कैसे हैं आप लोग। शुभ एकेडमी आपका स्वागत करता है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 स्टॉक एंड फ्लो। इस लेक्चर से पहले पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा उसको देखें, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको आगे के चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो पहले आप 2 वीडियो देख कर आए, फिर इस वीडियो को देखें। अगर वो लास्ट 2 वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। चलिए हम आज स्टॉक एंड फ्लो को देखते हैं। स्टॉक स्टॉक मतलब सिंपल वर्ड में ये कह दो कि एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारे पास जो गुड्स बिना बिके हुए रह गए हों, हमारी इकोनॉमी लैंग्वेज में जो गुड्स बिना बिके हुए रह गए हों। फॉर एग्जांपल समझो कि हमने गुड्स परचेस किया था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, और पूरे ईयर हमने सारे गुड्स तो सेल नहीं हो पाते, कुछ गुड्स बच जाते। तो जो बचे हुए गुड्स होते हैं उसको हम लोग इकोनॉमी की लैंग्वेज में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है। तो अगर तुमसे ये भी हो सकता है, एंडिंग से ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया एट द टाइम किसी ने आकर तुरंत कि आपके पास कितना स्टॉक है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे घर में कोई आया और पूछा कि आपके घर में कितने ट्यूबलाइट हैं, तो आप काउंट कर कर बताओगे 4 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट है, 3 ट्यूबलाइट है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्टॉक। और किसी ने आकर ये पूछा कि आप पूरे साल में कितनी ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा फ्लो। ठीक है। अब बुक की लैंग्वेज से देखते हैं ये क्या है। बोल रहा है स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल यानी एक ऐसा फैक्टर्स है जो क्या करता है, पर्टिकुलर टाइम में मेजर किया जा सकता है, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसको एग्जांपल में बोला है स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019। यानी किसी पर्टिकुलर फर्म के 31 जनवरी पे जो गुड्स बिना बिके हुए रह जाते हैं हम उस गुड्स को स्टॉक कहते हैं। ठीक है। अब इसको और क्लियर समझ में आएगा जब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो। फ्लो में देखिए बोल रहा है आपका फ्लो रिफर्स टू द डेट वेरिएबल विच इज़ मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी वो क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक सर्टेन टाइम पे। यानी बोल दिया गया कि भाई 31 जनवरी को तुम्हारा कितना था, तो वो जो बिना बिका हुआ गुड्स होगा वो स्टॉक हो जाएगा। लेकिन बोल दिया जाए कि आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक महीने में आप कितने गुड्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है। या एक साल में आप कितने गुड्स एंड परचेस एंड सेल करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाता है फ्लो। यानी आपके यहाँ वो कितने गुड्स आए गए, बचे, टूटे फूटे, नहीं बिके, रह गए, ये सारे प्रोसेस आते हैं फ्लो में। और स्टॉक में तुम्हारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे पास जो गुड्स बिना बिका हुआ रह जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्लियर है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखिए दिया हुआ है आपका, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2090, बर्थ रेट इन द ईयर 2018। यानी आपने जनवरी के महीने में कितना प्रोडक्शन किया, ये तुम्हारा क्या हुआ, फ्लो। क्योंकि जनवरी के महीने में एक दिन तो होता नहीं है, होते हैं 31 दिन। 31 दिन में जो तुमने काम किया, किसी दिन 10 प्रोडक्ट की होगे, किसी दिन 12 बनाए होगे, किसी दिन 8 बनाए होगे, किसी दिन 15, तो ये सारा तुम्हारा फ्लो में आएगा। अब वही बोल दिया जाता है कि आप 31 जनवरी को कितना प्रोडक्शन किए, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ लिया गया कि आपने उस दिन कितना प्रोडक्ट तैयार किया, या उस दिन आपके पास कितने प्रोडक्ट तैयार थे। तो उस टाइम जो आपके पास स्टॉक जो गुड्स होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, स्टॉक। चलिए अब इसके डिफरेंसेस को देखते हैं। सॉरी, जी देखिए डिफरेंसेस में क्या है। फर्स्ट डिफरेंस बोल रहा है स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करता है। ठीक है। यानी इसको अगर हमें मेज़र करना है तो हम एक टाइम पर ही मेज़र कर पाते हैं। ये नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे बोल दिया गया 31 जनवरी को तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, तो 31 जनवरी को जो 2 लाख का स्टॉक हुआ, 1 लाख का स्टॉक हुआ, या मतलब सॉरी 1 लाख का गुड्स है या 2 लाख का गुड्स है, वो चेंज 31 जनवरी को नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे के लिए अगला स्टॉक हो जाएगा, फिर वो प्रीवियस वाला स्टॉक मेज़र नहीं किया जाएगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक मेज़र किया जाता है। ठीक है। लेकिन फ्लो क्या है, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसको एक
समय अंतराल यानी कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, कुछ महीनों का टाइम दिया जाता है, कुछ हफ्तों का टाइम दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, बोल रहा है टाइम डायमेंशन। देखिए स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता। टाइम डायमेंशन मतलब कि इसको किसी भी टाइम के लिए हम मेजर कर सकते हैं, जब मन किया हम स्टॉक का पता लगा सकते हैं। यानी ये टाइम डायमेंशनल के लिए नहीं होता, यानी इसको टाइम की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसको कभी भी आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन फ्लो के लिए क्या होता है, फ्लो इज़ अ टाइम डायमेंशनल एज इट इज़ मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड टाइम। अगर आपको फ्लो का पता लगाना है कि आपके बिजनेस में कितने गुड्स आए गए, कितना आपने उससे परचेस किया, कितना उसको सेल किया, कितना आपने उससे प्रॉफिट अर्न किया, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए उस गुड्स से रिलेटेड तो आपको टाइम चाहिए। यानी फ्लो के लिए आपको चाहिए टाइम, ठीक है। लेकिन स्टॉक के लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप स्टॉक का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुम शॉप खोले हो, ठीक है, आप शॉप पे क्या करते हो, ब्रेड बेचते हो, नमकीन बेचते हो, बिस्किट बेचते हो। तो आपसे पूछ लिया गया, आप मान लीजिए किसी ने सेलर आया, एजेंट आया, उसने पूछा भैया आपके पास ये ब्रेड है, तो आप बोलेंगे हाँ भैया मेरे पास अभी इतनी क्वांटिटी में है। अगर वो सेल करना चाहेगा, आपको चाहिए तो लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे। लेकिन वही आप अब आपसे वो पूछे भैया आप एक महीने में कितना ब्रेड मतलब सेल कर लेते, तो आप बताएंगे भैया 50, 100, 150। वो आप एक कांस्टेंट नहीं बता सकते कि इतना सेल करते हैं। लेकिन स्टॉक आप बता सकते कि नहीं मेरे पास अभी 6 है। समझ में आया? यानी फ़्लो के लिए आपको टाइम चाहिए, यानी आप चेक करने के लिए उसको एक टाइम गैप चाहिए, समय अंतराल चाहिए। लेकिन स्टॉक के लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी स्टॉक आपका स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी आपका फ़्लो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज 31 मार्च 2080, यानी इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2018 को कितनी थी, नेक्स्ट डे चेंज हो सकती है स्टॉक, लेकिन उस दिन पर चेंज नहीं हो सकती। लेकिन फ्लो में क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2080, वो पूरे ओवरऑल टाइम का ले रहा है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में चेंजेस आए होंगे। ठीक है, एक दिन का वो नहीं बता रहा, लेकिन ये क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताएगा। तो सिंपली इतना ही था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में जिस चीज़ों को, यानी जिस गुड्स को जो बिना बिका हुआ है उसको अगर हम मेज़र करते हैं तो वो मेरा स्टॉक के अंदर आता है। और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब हम गुड्स को मेज़र करते हैं तो वो मेरा फ्लो के अंदर आता है। यानी फ्लो के लिए टाइम डायमेंशनल मैटर करता है, लेकिन स्टॉक के लिए टाइम डायमेंशनल मैटर नहीं करता। स्टॉक तुम्हारा क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये चेंज नहीं होता। और फ्लो क्या होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन हो सकता है, होता रहता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट ज़रूर करें, आप कैसा वीडियो लगा हो ये ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया।